नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशि वालों, शनि की ढैया हो रहा है शुरू और ये ढैया 17 जनवरी 2023 से शुरू होगा। तो ढैया का प्रभाव 2.5 साल यानी कि आपके ऊपर 2025 तक रहेगा। 2025 तक जब ढैया आपके ऊपर रहेगा तो इस 2.5 साल में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे शनिदेव और पूरे 30 साल के बाद कुंभ राशि में आए हैं। तो चलिए हम शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। तो 2023 की शुरुआत बहुत ही शुभ योगों में हो रहा है। जैसे कि देखिए 2023 है, 1 जनवरी, इस दिन शिव योग बना हुआ है, अमृत योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी दुर्लभ संयोग बना हुआ है। और साथ ही साथ इस दिन अश्विनी नक्षत्र, कन्या लग्न और मेष राशि में इस नए साल की शुरुआत होगा। 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके ऊपर की ढैया शुरू हो जाएगी। तो आखिर शनिदेव की ढैया होती क्या है? देखिए, शनिदेव हमारे ज्योतिष और नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं और इन्हें न्याय का देवता, कर्म का कारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़े तो उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे कर्मों का हिसाब, हमारे कर्मों का फल शनिदेव इसी जन्म में देते हैं अपने हिसाब से। अब वैदिक ज्योतिष में चूंकि शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह है और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और यही कारण है कि शनि का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक समय तक रहता है। तो 2023 में ही शनिदेव चूंकि कुंभ राशि में आएंगे 17 जनवरी को और यहाँ पर से बहुत ही शुभ दुर्लभ योग सस नामक महापुरुष पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कितना पड़ेगा ये तो हम बताएंगे ही, साथ ही 29 मार्च 2025 तक क्या कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में पूरे जो ये 2.5 साल का वक्त है। देखिए, हमेशा ही चढ़ती हुई जो ढैया होती है थोड़ी सी परेशानियां देती है, लेकिन उतरती हुई जो ढैया होती है वो व्यक्ति के जीवन में रोशन ही रोशन करता है। तो ऐसे में देखिए चूंकि सस नामक महापुरुष राजयोग भी बनेगा और इसका फल कितना पड़ेगा ये तो हम बताएंगे। अब देखिए शनिदेव की जो ढैया शुरू होगी तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने लगेंगे। जैसे कि आपको इस समय में थोड़ा सा भारीपन सा लगेगा जैसे बहुत सारे सर पे बोझ है या फिर बहुत सारी मुश्किलें महसूस होगी। तरह तरह के विघ्न बाधाएं आपको आभास होने लगेंगे और यहाँ तक कि स्वास्थ्य की मुश्किलें भी थोड़ी सी परेशान करेगी। अब ये परेशानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा रहेगा, खासकर रिश्तों के ऊपर ढैया का प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसे कि जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, माता पिता से मुश्किलें बढ़ सकती है या किसी बात को लेकर इशू हो सकता है, माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी, आपकी मुश्किलें, ये आम बात है, ये आपको महसूस होगा। चढ़ती हुई ढैया में ये चीज़ें आपको ज़्यादा सता सकती है, लेकिन उतरती हुई ढैया में धीरे धीरे चीज़ें स्थिर होने लगेगी। आपके सर से लगेगा एक बोझ सा हट गया है, शांत होने लगेंगे आप। और यहाँ तक कि आपके ऊपर जो ढैया के चढ़ती हुई ढैया के प्रभाव के कारण रिश्तों की मुश्किलें थी, वैवाहिक जीवन में दूरियां थी, लग रहा था जैसे कि रिश्ते टूट ही जाएंगे, वो सभी चीज़ें एक एक कर ठीक होने लगेगी। और फिर यहाँ पर से उतरती हुई ढैया के शुरू होने से संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। अपना मकान, भूमि, भवन, प्लॉट खरीदने के योग उतरती हुई ढैया में होगा। अब चढ़ती हुई ढैया और उतरती ढैया में यही अंतर है कि 2.5 साल का ढैया है तो 1.25 साल यानी कि 15 महीना जो 17 जनवरी से शुरू होता है, 15 महीने आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन जैसे ही उतरती हुई ढैया शुरू होगी अगला 15 महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 2023 में 17 जून से 4 नवंबर के बीच शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे, तब इस पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन चलिए समझते हैं कि शनिदेव का यहाँ पर जो वृश्चिक राशि वाले हैं, शनिदेव की ढैया के दौरान जो रहेगी तिरछी नज़र,
तो क्या होगा? देखिए, शनिदेव को ग्रहों का न्यायाधीश माना जाता है और न्याय के देवता शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल देते हैं। यानी अच्छे कर्म कीजिएगा तो शुभ फल प्राप्त होगा और बुरे कार्यों में लिप्त रहेंगे तो दंडित भी करेंगे शनिदेव। तो यहाँ पर वृश्चिक वालों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर जो 2.5 साल का प्रभाव है, सीधा प्रभाव है। और वृश्चिक राशि वालों, शनि की महादशा भी यहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसे में 2023 17 जनवरी से कुंभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा सा निगेटिव रहेगा, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दोनों ही कष्ट यहाँ पर दिखेंगे। और शनिदेव चूंकि हर 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 2.5 साल का जो वक्त है थोड़ा संभल कर आगे चलने का है। जैसे कि आप ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिएगा, रोज कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, आप शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। और नॉनवेज अल्कोहल तो बिल्कुल भी शनिवार के दिन सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपसे छोटे हैं, आपके अंदर काम करने वाले जो सेवक हैं, जिसे हम नौकर कहते हैं, तो सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, नहीं तो फिर ये ढैया और मुश्किलें बढ़ा देगी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए, वृश्चिक वालों, आपके चौथे भाव में शनिदेव आएंगे, तो यहाँ जो विद्यार्थी है ना, उनको पढ़ाई लिखाई में छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो व्यापारी हैं, उनके काम में भी विघ्न बाधाएं दिख रही है। तो ऐसे में यदि आप काफ़ी समय से किसी बीमारी से परेशान थे तो स्वास्थ्य हालांकि बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए आपको समय समय पर डॉक्टरी इलाज भी करना चाहिए। और दूसरी तरफ बेवजह के खर्चे भी बढ़ाते हुए दिखेंगे शनिदेव, तो खर्चों पर कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पूर्णतया ढैया से मुक्ति आपको 2026 में ही मिलेगी। तो शनि के राशि बदलने के साथ आपकी जो ढैया है वो शुरू हो रही है और 2026 तक आपको थोड़ा संभल के तो रहना होगा, क्योंकि ढैया का असर आपके ऊपर रहेगा। तो वृश्चिक वालों, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2023 17 जनवरी से 2026 तक आपके लिए इसका प्रभाव पूर्णतया क्या होगा। देखिए, तृतीय भाव में शुरुआत में है, मकर राशि में, चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपकी ढैया शुरू होगी। और चूंकि कुंभ राशि से ढैया शुरू हो रही है, तो ऐसे में चौथे भाव पर प्रभाव है। तो आप परिवार से दूर कहीं जा सकते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करने, जॉब करते हैं तो हो सकता है जॉब में स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी कि वर्तमान निवास से दूर आप जा सकते हैं। इस पीरियड में परिवार से दूर जाने का समय हो सकता है ये आपके लिए, और ये मानसिक रूप से थोड़ा सा भावुक भी ये पीरियड आपको बनाएगा। तो घर परिवार की चिंताएं थोड़ी बहुत है और घर परिवार वालों की हर ज़रूरत को आप पूरा करते भी नजर आएंगे। हालांकि इस समय घर बनवाने के लिए अगर बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप उसमें आवेदन करें, आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि शनि का गोचर 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदें, पहले आप कानूनी जांच पड़ताल कर लें, कागज़ की जांच पड़ताल कर लें, फिर आगे बढ़ें। अब ये नहीं कि धोखा हो जाए, क्योंकि इस समय आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। खासकर अपने माँ के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपके माँ के स्वास्थ्य पर चौथे भाव में है तो ज़्यादा परेशानी देंगे। हालांकि मेहनत करेंगे और मेहनत का फल मिलेगा, पर थोड़ा सा शारीरिक थकावट, कमजोरी, टेंशन, ये चीज़ें आपके लाइफ में रहेंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान बनाए रखना होगा, तभी बेहतर होगा। स्वास्थ्य के मामले में खासकर पेट की समस्या या फिर यूरिन की प्रॉब्लम, आँखों की समस्या या बॉडी पेन जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करेगी, इसलिए आपको इन चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। संभव हो तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिएगा तो आपको लाभ होगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। तो ये थी आपके ढैया का प्रभाव आपके ऊपर अगले 2.5 साल तक क्या रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।